Hello and welcome. In this video, we will discuss chapter 3rd of class 4th, which is सावित्री and यम. तो हम एक वुमेन जिसका नाम सावित्री है और यमराज जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे. एक स्टोरी है उनके ऊपर. इन एंशियंट इंडिया देयर वाज अ किंग हु डिड नॉट हैव अ चाइल्ड. ही वर्शिप्ड द गॉड्स फॉर मैनी ईयर्स. तो पुराने टाइम में, पुराने इंडिया में एक किंग होता था जिसका कोई भी बालक नहीं था. तो उसने काफ़ी दिन तक, काफ़ी सालों तक बल्कि वर्शिप की भगवान की इसी के लिए. फाइनली गॉडेस सावित्री गेव द किंग द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर. तो गॉडेस सावित्री ने क्या किया? एक डॉटर उनको दे दी. शी वॉज नेम्ड सावित्री आफ्टर द गॉडेस. तो उसका नाम किंग ने क्या रख दिया? सावित्री. सावित्री वॉज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट. सावित्री बहुत सुंदर थी और बहुत बुद्धिमान थी. When she grew, the king asked Savitri to choose a suitable husband for herself. जब सावित्री बड़ी हुई तो उसके जो पापा थे, जो किंग थे, उन्होंने उसको बोला कि एक हस्बैंड अपने लिए चुन लो. सावित्री traveled for many years until she reached a hermitage. There many princes lived as ascetics, giving up their luxury. तो वो एक hermitage पहुंची जहाँ पे हर्मिट्स रहते हैं. हर्मिटेज मतलब जहाँ पे हर्मिट रहते हैं, जो सब कुछ छोड़ देते हैं, फिजिकल चीज़ें, सारी वर्ल्डली चीज़ें छोड़ देते हैं. तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्रिंस रहते थे जिन्होंने अपना जो भी किंगडम था या जो भी उनके शौक थे वो सब छोड़ दिए थे और वहाँ पे रहने लगे थे. वेल्थ एंड पावर सब कुछ छोड़ दिया था. वेल्थ भी छोड़ दी थी, मनी भी छोड़ दी थी, पावर भी छोड़ दी थी और हर्मिटेज में रहने लगे थे. सावित्री सॉ अ यंग मैन एंटरिंग अ हॉल गाइडिंग एन ओल्ड एंड ब्लाइंड मैन. तो सावित्री ने वहाँ पे क्या देखा? एक आदमी एक बूढ़े व्यक्ति को जो कि अंधा है उसको गाइड कर रहा है कि इधर जाओ, उधर से चलो. सावित्री आस्क्ड द टीचर हु इज ही. तो सावित्री ने टीचर से पूछा ये कौन है? द टीचर रिप्लाइड ही इज प्रिंस सत्यावन. तो टीचर ने क्या रिप्लाई किया? ये प्रिंस है सत्यावन. ही इज अ वर्चुअस मैन गाइडिंग हिज ब्लाइंड फादर हु लॉस्ट हिज किंगडम. तो एक वर्चुअस मैन है जो अपने फादर को गाइड कर रहा है क्योंकि ये अपना किंगडम खो चुके हैं. सावित्री डिसाइडेड टू मैरी सत्यावन. तो सावित्री ने क्या किया? सत्यावन से शादी कर ली. When Savitri returned home, her father asked her whether she had chosen a groom for herself. तो जब वापस आई वो घर पे तो उसके पापा ने पूछा क्या आपने अपना हस्बैंड चुन लिया है? सावित्री हैप्पीली रिप्लाइड फादर आई हैव डिसाइडेड टू मैरी सत्यावन. तो सावित्री ने क्या कहा? मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सत्यावन से शादी करूंगी. द किंग शोड सत्यावन्स हॉरोस्कोप टू द एस्ट्रोलॉजर. तो सत्यावन ने क्या किया? उसका हॉरोस्कोप या कुंडली वगैरह निकालते हैं तो उसको उसके जो सितारे थे वो सब एस्ट्रोलॉजर को दिखाए. सीइंग सत्यावन्स हॉरोस्कोप द एस्ट्रोलॉजर सेड सत्यावन विल डाई 1 year फ्रॉम टुडे. तो जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्ञानी था, उसने क्या बोला कि आपका जो सत्यावन है ये 1 साल में आज से मर जाएगा. द किंग वॉज स्टन्ड टू हियर दिस एंड रिक्वेस्टेड सावित्री टू चूज समवन एल्स. तो किंग जो था वो काफ़ी सरप्राइज था और उसने कहा कि आप दूसरा जो हस्बैंड है वो चुन लीजिए, आप किसी और को चुन लीजिए शादी करने के लिए. सावित्री सेड बट फादर आई हैव ऑलरेडी चॉजन सत्यावन एंड आई विल नॉट चूज अनदर मैन. तो सावित्री ने क्या कहा? मैं ऑलरेडी चुन चुकी हूँ और मैं सत्यावन से ही शादी करूंगी. सो द किंग रोड एंड सावित्री टू द हर्मिटेज. तो किंग और सावित्री दोनों हर्मिटेज पहुंचे. सत्यावन वॉज ओवरजॉयड टू बी ऑफर्ड सच अ ब्राइड. तो सत्यावन जो था वो काफ़ी खुश हो गया कि इतनी अच्छी मुझे जो ब्राइड है वो मिल रही है. हिज फादर द ब्लाइंड किंग आस्क्ड. ठीक है, तो ब्लाइंड किंग ने पूछा कि सावित्री यू आर अ प्रिंसेस कैन यू बेयर द हार्ड लाइफ ऑफ द हर्मिटेज. जो वो बूढ़ा आदमी था जो उसके पापा थे सत्यावन के, उन्होंने पूछा कि सावित्री क्या तुम इतनी कठिन जिंदगी जो हर्मिटेज की होती है जनरली, कि आपको यहाँ पे वेल्थ नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे पावर नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे कोई भी फिजिकल चीज़ें नहीं मिलेगी, है ना, कि आपको बहुत प्यारे प्यारे कपड़े मिल रहे हैं या नौकर मिल रहे हैं, तो सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्या आप कर पाओगे? सावित्री रिप्लाइड. सावित्री ने बोला आई विल बी कंटेंट, कि हाँ मैं कर पाऊंगी. सावित्री एंड सत्यावन वर मैरिड. तो सावित्री और सत्यावन की शादी हुई. फॉर अ ईयर दे लिव्ड हैप्पीली. तो 1 साल तक वो काफ़ी खुश रहे. फाइनली व्हेन ओनली 3 days रिमेन्ड फ्रॉम 1 year टू कंप्लीट सावित्री प्रेड फॉर 3 days एंड 3 nights. तो जब आखिरी के 3 दिन रह गए 1 साल कंप्लीट होने के, तो सावित्री ने 3 दिन और 3 रात जो है वो आराधना की, पूजा की. ऑन द फाइनल डे जब आखिरी दिन आया, पूरा साल हो गया, शी केम आउट फ्रॉम द प्रेयर रूम विद द राइजिंग सन.
तो जैसे ही सुबह का सूरज उगा वो प्रेयर रूम से बाहर आई। सत्यावन वंडर्ड टू हिमसेल्फ व्हाई सावित्री वाज प्रेइंग सो हार्ड। सत्यावन सोचने लगा कि 3 दिन 3 रातें हो गई तो सावित्री इतनी ज़्यादा प्रेयर कर क्यों रही है। व्हेन सत्यावन वॉज रेडी टू गो आउट टू कलेक्ट वुड फॉर द फायर, सावित्री रश टू हिज साइड एंड सेड आई विल कम विद यू। सत्यावन एग्री। तो जब सत्यावन जो लकड़ियाँ थी आग जलाने के लिए वो लेने गया जंगल में, तो सावित्री ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इन द वुड्स सत्यावन सडनली फेल्ट डिजी वाइल चॉपिंग द फायरवुड। तो जब वो पेड़ों को काट रहा था, लकड़ी काट रहा था, तो उसको चक्कर आने लगे। ही ले डाउन, वो नीचे बैठ गया। सावित्री रेस्ड हिज हेड ऑन हर लैप। तो सावित्री ने उसका जो सर था वो अपने पैरों पर रख लिया। सत्यावन क्लोज हिज आइज एंड बिगिन टू ब्रीथ स्लोली। तो सत्यावन ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे सांस लेने लगा। सडनली लॉर्ड यम, जो यमराज थे, द गॉड ऑफ डेथ, जो गॉड ऑफ डेथ भी बोलते हैं हम, अराइव्ड। ही कॉट द सोल ऑफ सत्यावन विद द नोज एंड हेड टुवर्ड्स हिज किंगडम। तो उन्होंने क्या किया, एक रस्सी से उसकी जो सोल थी, जो आत्मा थी, उसको पकड़ लिया और किंगडम की तरफ ले जाने लगे। सावित्री रोज एंड स्टार्टेड आफ्टर यम। तो सावित्री ने क्या किया, सावित्री भी साथ साथ चलने लगी यम के। यम ऑब्जेक्टेड, यम ने बोला नहीं, यू कैन नॉट फॉलो मी टू द लैंड ऑफ द डेड। तो आप लैंड ऑफ द डेड तक मुझे फॉलो नहीं कर सकते। सावित्री रिप्लाइड, लॉर्ड यम, आई नो यू आर डूइंग योर ड्यूटी ऑफ टेकिंग अवे माई हस्बैंड। मैं जानती हूँ कि आप एक अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, क्योंकि आपको जो मरे हुए की सोल होती है उसको लैंड ऑफ डेथ तक पहुँचाना होता है। बट माई ड्यूटी एज हिज वाइफ इज टू स्टे बिसाइड हिम। पर मेरी भी एक ड्यूटी है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। योर ड्यूटी इज ओवर बट आई एडमायर योर लॉयल्टी। तो हमने क्या बोला कि आपकी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी है और मैं आपकी प्रशंसा, आपकी जो लॉयल्टी है उसकी प्रशंसा करता हूँ। आई विल ग्रांट यू एनीथिंग बट नॉट द लाइफ ऑफ योर हस्बैंड। तो उन्होंने कहा आप कोई भी एक विश मांग लीजिए मेरे से, लेकिन आपने हस्बैंड की लाइफ नहीं मांगना। सावित्री आस्क्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द किंगडम एंड साइट ऑफ हर फादर इन लॉ। तो उसने कहा, क्या कहा कि जो उनका किंगडम है, जो इसका जो मरा है, कि सत्यावन मरा है, इसका किंगडम है, वो उसको वापस से रिस्टोर कर दो, वापस से उसको बना दो, और जो इसके पापा की साइट है, फादर इन लॉ मतलब जो आंखें है, वो वापस से आ जाए। यम हैज़ पावर, ही ग्रांटेड द विशेस एंड वंस अगेन हेडेड टुवर्ड्स साउथ थ्रू द रफ रोड्स ऑफ थॉर्न्स एंड डिचेस। तो जो यम थे उन्होंने उसकी विश पूरी कर दी और फिर से आगे बढ़ने लगे साउथ की तरफ बढ़ने लगे, और ऐसी रोड थी वो जहाँ पे बहुत सारे कांटे थे और गड्ढे थे। सावित्री कंटिन्यू टू फॉलो हिम, लेकिन सावित्री ने क्या रखा, उसको अपने हस्बैंड को फॉलो रखना चालू रखा। यम सेड, सावित्री यू हैव कम फार इनफ, नाउ गो बैक। आप काफ़ी दूर आ चुके हो, अब वापस जाइए। यम ने सावित्री को बोला। सावित्री सेड, लॉर्ड यम, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। आई एडमायर योर डिवोशन, फिर से उसने उसकी प्रशंसा की। यम सेड, ऑल राइट, आई विल ग्रांट यू अनदर विश एक्सेप्ट द लाइफ ऑफ योर हस्बैंड। तो उसने कहा कि आप कोई भी दूसरी विश मांग लो मेरे से, छोड़ के अपने जो हस्बैंड है उसकी लाइफ को। गिव मैनी चिल्ड्रन टू माई फादर, उसने कहा कि मेरे जो पापा है उसको बहुत सारे बच्चे दो। आई वॉज हिज ओनली चाइल्ड, मैं उनकी एक लौती संतान थी। सेड सावित्री एंड यम ग्रांटेड हर विश, और ये हमने कहा ठीक है, और उसकी विश को पूरा कर दिया। देन ही बिगेन टू क्लाइंब अ स्टीप हिल। तो यम क्या करने लगा, उसकी सोल को लेकर एक खड़ी जो चट्टान थी उस पर चढ़ने लगा। When यम लुक बैक ही सॉ सावित्री कमिंग अप द स्टीप हिल। तो उसने पीछे देखा और देखा कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे आ रही है और जो स्टीप हिल है उसको चढ़ रही है, और वो बहुत टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, बहुत थकी हुई है। सावित्री, यम सेड इन ए लाउड वॉइस। तो अब काफ़ी तेज आवाज़ में यमराज ने बोला, सावित्री आई फॉरबिड यू टू कम फर्दर, आई फॉरबिड यू टू कम फर्दर, मैं आगे आने से तुम्हें रोकता हूँ। आई एम टेलिंग फॉर द लास्ट टाइम यू हैव कम फार इनफ, मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ कि आप काफ़ी दूर आ चुके हो, इससे आगे मत आना। आई एडमायर योर करेज एंड योर फर्मनेस, मैं आपका करेज और आपकी जो शक्ति, इच्छा शक्ति है उसको एडमायर करता हूँ। आई ग्रांट यू वन लास्ट फेवर, मैं आपको एक आखिरी फेवर देता हूँ, आखिरी विश पूरी करता हूँ आपकी। एनीथिंग बट नॉट द लाइफ ऑफ योर हस्बैंड, कुछ भी मांगो लेकिन अपने हस्बैंड की लाइफ मत मांगना। तीसरी विश में सावित्री गॉट हर लास्ट चांस एंड सेड, लॉर्ड
देन ग्रांट मी मैनी चिल्ड्रन एंड लेट देम बी द चिल्ड्रन ऑफ सत्यावन। तो उसने कहा कि मुझे बहुत सारे बच्चे दो और उनको सत्यावन के भी चिल्ड्रन रहने दो। यमा वॉज सरप्राइज्ड बाय सावित्रीज विट एंड स्ट्रॉन्ग विल। तो उसकी बुद्धिमत्ता से काफ़ी सरप्राइज हो गए, यमराज जो थे वो काफ़ी सरप्राइज हो गए। यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर योर हस्बैंड लाइफ येट आई कैन नॉट ग्रांट यू विश विदाउट रिलीजिंग सत्यावन। तो उन्होंने कहा ये विश तो मैं सत्यावन को छोड़े बिना पूरी कर ही नहीं सकता। तो यू हैव बोन योर हस्बैंड लाइफ, इसलिए आपने अपने हस्बैंड की लाइफ को जीत लिया है। तो उन्होंने क्या किया, यमराज ने जो सत्यावन था उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। सावित्री फाउंड हर सेल्फ एट द सेम स्पॉट वेयर शी टुक हर डाइंग हस्बैंड हेड ऑन हर लैप। तो सावित्री ने अपने हस्बैंड को वहीं उसी जगह पाया जहाँ पे यमराज उसको लेने आए थे। सत्यावन वोक अप, सत्यावन जाग गया एंड सो सावित्री, और सावित्री को देखा, बोथ क्राइंग एंड स्माइल, दोनों रोने लगे और हंसने लगे। When he asked what happened, सावित्री said nothing. Let us return home. तो सत्यावन ने पूछा कि क्या हुआ था अभी। तो उसने कहा, सावित्री ने, कि कुछ नहीं, चलो वापस घर चलते हैं। यमा fulfilled all of Savitri's wishes. Many years later, सत्यावन became the king and सावित्री the queen. तो सारी की सारी जो विशेष थी वो यमराज ने उसकी पूरी कर दी थी। अब क्या हुआ, काफ़ी सालों बाद सत्यावन जो था वो किंग बन गया अपने किंगडम का, और जो सावित्री थी वो क्वीन बन गई। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। ये इसके वर्ड मीनिंग से इनको आप एक बार याद कर लेना, क्लियर। और जो आपकी बैक एक्सरसाइज है इसको आप प्रदीप सर को सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।